अब हम शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन का हमारा अगला सेगमेंट, जिसमें हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म वाली पढ़ी थी, जिसमें एंगुलर स्पीड ऑब्जेक्ट की या उसकी लीनियर स्पीड कांस्टेंट थी। लेकिन अब हम बात करेंगे वेरिएबल स्पीड वाला सर्कुलर मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। तो देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, इसमें स्पीड चेंज होगी, है ना। स्पीड मतलब आप लीनियर स्पीड की बात कर सकते हो या एंगुलर स्पीड की भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब इस केस में सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसकी स्पीड या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी। अब बढ़ेगी कब? जब फोर्स स्पीड की डायरेक्शन में ही हो। तो एक और फोर्स होता है टेंजेंशियल फोर्स। मैंने आपको बताया था ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। इसका काम क्या होता है? स्पीड को कम या ज़्यादा करना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करता है, सेंट्रीपिटल किस चीज़ को चेंज करता है बेटा? डायरेक्शन को, है ना। तो यहाँ डायरेक्शन तो चेंज होगी सही। सर्कुलर मोशन जब भी होता है डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही लगता है, बट साथ में यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड भी कम ज़्यादा करनी। तो स्पीड अगर बढ़ानी हो तो टेंजेंशियल फोर्स स्पीड की डायरेक्शन में लगता है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है। और अगर स्पीड कम करनी हो तो टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। अपोजिट फोर्स रिटार्डेशन लाता है और सेम डायरेक्शन का फोर्स एक्सेलरेशन लाता है। तो फोर्स जब v के अलोंग हो, मतलब v की डायरेक्शन में ही हो, तो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। फोर्स अपोजिट टू वेलोसिटी हो तो स्पीड को कम करेगा। तो स्पीड कम ज़्यादा होगी टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, और ऑब्जेक्ट घूमेगा किस वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। इन दोनों का इफेक्ट जब हम लेते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे कहीं आएगा दोनों के बीच में, जिसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये टेंजेंट के अलोंग होता है, रेडियस के अलोंग होता है। तो नेट एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे, इसी को हम मास से मल्टीप्लाई करके बच्चों नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इसमें ध्यान रखना सेंट्रीपिटल तो लगेगा, साथ में टेंजेंशियल भी लगेगा। जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था, वहाँ केवल सेंट्रीपिटल था। यहाँ सेंट्रीपिटल भी होगा, सेंट्रीपिटल तो होगा ही सही, साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा कंसेप्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारा इसका आता है, इसमें देखो आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड क्या गिवन है आपको? 0, है ना। स्टार्ट रेस्ट कर रहा है ना, स्टार्ट एट रेस्ट, इसका मतलब कि इनिशियल स्पीड 0 है। स्पीड इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड इंक्रीज होने की रेट बताओ कौन सा एक्सेलरेशन होता है? दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम तो उसी का होता है बेटा। तो इसका मतलब एंड 80 आपको कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो पहले पार्ट का तो आंसर ही आ गया। 80 तो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन था ना, इसको तो कुछ करने नहीं पड़ा अपन को। v कैसे निकालेंगे बच्चों? v होता है u प्लस 80 इंटू टी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो v, अब u क्या है? 0, 80 कितना हो जाएगा बेटे इस केस में? 2 और t, तो वेलोसिटी हो जाएगा 2t, ये आ गया। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है t टाइम बाद, क्या होता है बेटा फॉर्मूला? v स्क्वायर बाई आर, 2t स्क्वायर बाई आर कितना दिया हुआ बेटा? 5, तो दिस इज 4t स्क्वायर बाई 5। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा, लेकिन टेंजेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और क्या पूछा है इन्होंने? एफ नेट। एफ नेट क्या होता है? एम इंटू ए नेट। ए नेट कैसे निकालोगे बेटा? ए नेट निकालना है 80 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो एम कितना हो जाएगा इसमें? मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है क्या? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मास कितना गिवन है आपको, लेट्स से 2 kg। तो यहाँ मास लिख दो 2। 80 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 2 का स्क्वायर, और ये कितना है? 2t। तो फाइनली 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 4, 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज व्हाट बेटा? एफ नेट। तो इस तरह से आपका नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स भी आ चुका है मास इंटू नेट एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद। बस अब इसमें क्या होगा? टाइम के साथ टेंजेंशियल तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ स्पीड बढ़ेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा।
ध्यान रखना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड की उस टाइम की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज होगा, है ना। ओके बच्चों, तो इस चीज को समझो और लिखो इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 kg है आफ्टर 2 कंप्लीट राउंड इज 100 जूल। 2 कंप्लीट राउंड करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 जूल। रेडियस ऑफ पाथ इज 2/π मीटर, है ना। पाथ की रेडियस कितनी? 2/π मीटर। एज्यूमिंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपको ये मानना है कि ऑब्जेक्ट शुरुआत में रुका हुआ था और उसकी स्पीड बढ़ने की रेट कांस्टेंट थी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी को तो बोलते हैं, स्पीड बढ़ने की रेट कांस्टेंट थी। अब आपसे वही पूछा है कि बताओ वो एक्सेलरेशन कितना था। तो देखो बच्चों, हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? एक सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट ने कितने राउंड कंप्लीट किए बताओ? ऑब्जेक्ट ने इस पे राउंड कंप्लीट किए 2 राउंड, है ना। यहाँ से शुरू किया 1 राउंड और फिर एक और राउंड, ऐसे, है ना। तो 2 राउंड में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? तो डिस्टेंस इन 2 राउंड ट्वाइस ऑफ 2πr, ट्वाइस ऑफ 2π, आर की वैल्यू कितनी बेटा? 2/π, तो 2 × 4 मीटर यानी कि 8 मीटर। तो 8 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? देखो ये तो डिस्टेंस हो गया। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे बच्चों? हाफ mv², हाफ 2v²। v कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 8 मीटर कवर करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये बोला ना 2 राउंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हुई, तो राउंड की इंफॉर्मेशन हमने डिस्टेंस निकाल ली और काइनेटिक एनर्जी से स्पीड निकाल ली। मतलब 2 राउंड के बाद उसकी स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो, हम यहाँ पे देखते हैं जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी तो डायरेक्शन चेंज होती है। भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता तो हमेशा ऐसे ही ना। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे सर्कुलर पाथ पे घूमता है उसका जो सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी हमेशा ऐसे घूमता है। देखो डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों एक साथ साथ चलते हैं, है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री, है ना। तो अब देखो मैं तीसरी इक्वेशन काम में लेता हूँ, थर्ड इक्वेशन। क्या होता है? v² = u² + 2s। इसको लिख दो 80 और s क्या हो जाएगा? सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस, क्योंकि 80 और s के बीच का एंगल 0 है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है बेसिकली। तो v² कितना है? 10 का स्क्वायर, 0² प्लस 280 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 8 मीटर। देखो तो इससे 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/16, 25/4, 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक और चीज में आपसे क्या पूछ सकते हैं? फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आफ्टर 1 राउंड। अब देखो 1 राउंड के बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है, तो क्या होता है फॉर्मूला? v²/r। v² को कैसे लिखोगे? u² + 280 × s, है ना। u तो 0 है, प्लस 280 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 25/4। और 1 राउंड का डिस्टेंस कितना है? देखो 2 राउंड का डिस्टेंस था 8, तो 1 राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई r। r की वैल्यू कितनी दी है मेरे को? 2/π। तो ये आएगा मेरे पास 52/π। दिस इज 25π मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैसे पूछ सकते हैं कि 1 राउंड के बाद का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ। तो यहाँ पे सिंपल हमको जो काइनेमेटिक्स है वो काम में लेनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन सर्कुलर पाथ के अलोंग लगाना है। कई बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि 2 राउंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहाँ 0 लिखना है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, चलो 2 राउंड के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, लेकिन हम यहाँ पे जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट उसी सेंस में कितना चल रहा है ना। तो इस केस में आपको जो सर्कुलर पाथ में जैसे 1 राउंड कवर करे तो यहाँ 2πr लिखना, 2 राउंड कवर करे तो
ट्वाइस ऑफ 2πr लिखना ऐसे, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री ही बनेगा। ओके बच्चों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखना। मतलब ऐसे सोचो कि अपन ने सर्किल को ऐसे खोल के सीधा कर दिया, तो एक सर्किल जो गोल है उसको खोल के सीधा करे तो कितनी लेंथ बनती है, 2πr बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही सोच रहा है। ओके बेटा।